हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम जानते हैं प्रकाश क्या है, दीप्ति और अदीप्तिमान वस्तुएं कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से एक वीडियो बनाया था, जिसे आप सबों ने बहुत पसंद किया। उम्मीद करता हूँ कि यह भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, जो पार्ट 2 है, और आशा करता हूँ कि आप अपने बिहार बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये पहला प्रकाश का परिभाषा है, क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, देखिए सूर्य का खुद प्रकाश है, बिजली का जलता हुआ बल्ब खुद उसमें लाइट होती है, प्रकाश होता है। उसके बाद ये क्या है? जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, ये सब क्या है? दीप्तिमान वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तथा ये प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुओं के कारण दिखाई देती है, इस प्रकार की वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। अब देखिए कि जो प्रकाश, जैसे लाइट, आप अपने घर में लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि अंधेरा से अब लाइट प्रकाश हो जाता है उस कमरे में, और कमरे की सारी जो वस्तुएं, आपके टेबल, कुर्सी वगैरह जो भी होते हैं, पुस्तक, वो दिखने लगती हैं। तो ऐसे ये हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, जो प्रदीप्त वस्तुएं के कारण दिखती है। तो आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकीर्णन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकीर्णन क्या है? जब सूर्य से निकलकर प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, और बाकी को चारों दिशाओं में विकृत कर देते हैं, मतलब बाकी चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सभी दिशाओं में एक समान, देखिए यहाँ क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सभी दिशाओं में एक समान रूप से, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये है रूप, एक समान रूप से फैल जाता है। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश का कोई समूह होता है तो उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं?
किरण पुंज, देखिए आंसर में है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तब देखिए अपसारी किरण पुंज, उसके बाद समांतर किरण पुंज, उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। आइए अब पढ़ते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में। देखिए अपसारी किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रकाश निकलकर क्या होता है, चारों दिशाओं में तो नहीं, मतलब एक निश्चित रूट में फैलते जा रहा है। एक पॉइंट से निकल रहा है प्रकाश और यहाँ फैलते जा रहा है। तो जब ये फैलते जा रहा है तो इस ऐसे किरण पुंज को क्या बोलते हैं? ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं अपसारी। अपसारी यानी एक बिंदु से निकलेगा और क्या होगा, निकलकर फैलते जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अगर आप इसका परिभाषा देखिए, समांतर से ही पता चल रहा है जो एक दूसरे के समानांतर हो, तो वह बहुत दूर पर स्थित प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार की किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ ये एक दूसरे के समानांतर है। बहुत दूर से जो किरणें आती है वो हमेशा समानांतर होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे जो किरणें आती है वो हमेशा समानांतर होती है, इसीलिए सभी जगहों पर एक समान रूप से पड़ती है। अब देखेंगे समांतर किरण पुंज, हो गया, समझ गए। अब देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिली हुई प्रतीत होती है तथा ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में कि आ रही है, बहुत सारी किरणें आ रही है और इस बिंदु पे मिल रही है। तो इस बिंदु पे मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं पारदर्शी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी या अर्ध पारदर्शी किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी को। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो आप जानेंगे ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तथा हम उसके आर पार स्पष्ट देख सकते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, कांच, पानी, इसके क्या होता है? हम आर पार देख लेते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है पारभासी, या इसको आप कह सकते हैं अर्ध पारदर्शी। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ भाग ही पार कर पाते हैं उसे पारभासी या अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। जैसे हल्का बादल, धुआं, चर्म। धुआं के आर पार हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं लेकिन कुछ हद तक देख सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है? ये पारभासी या अर्ध पारदर्शी हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। इसमें ये होता है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ऐसे कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें आप देखिएगा दीवार, तो आप दीवार के एक साइड से दूसरे साइड आपको नहीं दिखेगा। लकड़ी है उसके एक साइड से दूसरी ओर नहीं देख पाइएगा। लोहा है उसके आर पार नहीं देख पाइएगा। तो ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आइए जानते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का क्या परिभाषा है और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, वहाँ पर बहुत बेहतर से बताया है। तो आप वहाँ पर एक बार जाकर देख लीजिए और वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं स्किप करते हुए। लेकिन उसके बाद हमने बताया था कि एक तल पर अगर एक किरण आती है, एक
किसी माध्यम से आती है और उस टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसमें 2-3 तरह की घटनाएं होती है। जैसे एक आपतित किरण बनता है, एक परावर्तित किरण, और एक अभिलंब और एक आपतन बिंदु। तो मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आइए मैं इसको बताता हूँ। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूँ। इसके पहले वाला वीडियो में बढ़िया से देखना है तो वो ज़रूर देखिएगा। तो जैसे मैं एक फिगर, ये समतल हो गया, ठीक है, एक सरफेस हो गया। तो यहाँ से अगर आपतित किरण आई, इस बिंदु पर टकराई और ये किरण आ रही है, फिर क्या होता है, यहाँ से टकरा कर फिर उसी, अगर एयर से किरण आई है तो फिर एयर में ही चली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक अभिलंब लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब लेते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं, n से। तो देखिए, यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण ये है, और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तित कोण कहते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट ये होता है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और ये है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है? आर, यानी परावर्तन कोण। और आपतित किरण अभिलंब के बीच में क्या बनता है? आई। तो ये समझ गए होइएगा। तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने बताया था ऐसे, ये सरफेस है और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, यहाँ अभिलंब है। तो देखिए, यही अभिलंब है। तो कह रहा है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं इसे आपतन कोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन कोण। अब देखिए, परावर्तन कोण अभी बताया था मैंने। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या, किसे सूचित करते हैं? इसे आर से सूचित किया जाता है। तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आप अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th की पूरी तैयारी करा सकूं और आप अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा